क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रात अमेरिका में इस वक्त रात थी जब ये सारी बातें हो रही थी, अमेरिका में रात थी। तो उसके बाद सारे अगर इन्वॉल्व हुए हैं और सीज फायर का ऐलान हुआ है, तो ये हुआ है कि डीजीएमओज 12 तारीख यानी कि अब मंगलवार को बात करेंगे आपस में। उसके बाद फिर जब भी एक टाइमलाइन बनेगी, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी हुकूमतें हैं वो आपस में बैठ के, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है, ये अगर लड़ाई हुई है, ये जंग हुई है, ये मजाक के लिए नहीं हुई है, ये क्रिकेट मैच नहीं है चलो खेल लेते हैं शाम को घर चले जाएंगे। भाई लड़ाइयाँ जब होती हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है उसके पीछे, और इंडिया ये मानता था अरसे से कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हो, तो इंडिया ने उन पे हमले किए। अब नाउ द पॉइंट इज, इंडिया ऐसे थोड़ी कह देगा चलो जाओ छोड़ो दो जी, चलो मैच खत्म हो गया हम घर जा रहे हैं। भाई आप अपनी डिमांड्स तो लेके जाएंगे ना, और सामने वाला अगर कबूलेगा तो ही आप कहोगे ठीक है। और अगेन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, बट ये वॉर नहीं खत्म हुआ है, इसको कहते हैं सीज फायर, युद्ध विराम। मतलब जैसे टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच तो 5 दिन चलता है, तीसरे दिन का प्ले खत्म हो गया, वो चीज है। और इंडिया भी हाई अलर्ट पे रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि एक सीज फायर हुआ है तो बाकी चीजें खुल जाती हैं। आईपीएल फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे स्पोर्ट्स तक पे बैठे हैं, बट स्पोर्ट्स तक से ज्यादा क्या इंडिया, सिटीजन्स, इंसानियत, ये सारी चीजें हैं, कोई नहीं चाहता जाने जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज की। और खेल के साथ कैसे लिंक्ड है, खेल के साथ ऐसे लिंक्ड है क्योंकि आईपीएल कल सस्पेंड हुआ था। अगर कल आईपीएल सस्पेंड हुआ था, ये कहा गया था 1 हफ्ते के लिए, तो वो हम बातें कर रहे हैं कि अब 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद आईपीएल तो हो रहा है। ये आप लिख लीजिए। कल भी आपको याद होगा, मैंने और राहुल ने जब दोपहर को 2:20 पे लाइव चैट स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था, मैं कहा यार ये ना एक अगस्त सितंबर का विंडो जरूर है, बट इंडिया ने ना अपनी प्रेस्टीज पे लिया है। हालांकि मैंने भी ये वेन्यूज एक्सप्लोर किए इंडिया से बाहर, जैसे इंग्लैंड ने भी कल कह दिया आ जाओ हमारे यहां पे कर लो। लेकिन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस ये था, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। उन्होंने कहा ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंडिया में ही होगी, इंडिया में ही होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि 4 वेन्यूज जो थे, 3 वेन्यूज उनको स्टैंड बाई पे कह दिया गया था। एक था कोलकाता, एक था बैंगलोर, एक था चेन्नई, लेकिन रात को हमें यह पता चला हैदराबाद भी उसमें ऐड हो गया था, कटक उसमें। पीएसएल सीजन 2025 के अंदर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना। पहले पीएसएल का बड़ा टोटल था 262। उस ग्रैंड टोटल को आज तोड़ा है कोटा ग्लैडिएटर ने। कोटा ग्लैडिएटर वो टीम है जो कि हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रही है। कभी लगता है कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी, उस वक्त ये टीम प्लेऑफ से पहले बाहर हो जाती है, और कभी लगता है कि ये टीम बाहर हो गई है, उस वक्त ये टीम ग्रैंड टोटल बना देती है। जैसे कि आज के मैच में 263 रन्स का ग्रैंड टोटल। कोटा ग्लैडिएटर की जानिब से 2 खिलाड़ियों की शानदार सेंचुरी, हसन नवाज की सेंचुरी और रेले रूसो की सेंचुरी। हसन नवाज वो खिलाड़ी हैं कि जो आईपीएल के अलावा पीएसएल के अंदर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर ये कहा जाए तो अब तक का पीएसएल का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो कि पाकिस्तान को मिला है वो है हसन नवाज। हसन नवाज ने पिछले मैच के अंदर भी, जैसे इतना डिफिकल्ट मैच है इस्लामाबाद के खिलाफ, उसके अंदर अकेले हसन नवाज ने परफॉर्म किया, टीम को जितवाया। आज के मैच में इतना ग्रैंड टोटल बन गया कि जिसको पूरा करना इस्लामाबाद के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया। 263 रन का टारगेट, वो भी पाकिस्तान की 100 पिचेस के ऊपर, ऐसी पिचेस पे कि जहां पर 200 का टोटल भी बहुत मुश्किल होता है चेस करना। उस ग्राउंड के अंदर ऐसी पिचेस पे 263 रन का टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि आज के मैच के अलावा पीएसएल में जितने भी मैच हो रहे हैं, इस मरतबा पीएसएल के अंदर जो टोटल है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन 263 रन का इतना बड़ा ग्रैंड टोटल शायद ही पहले कभी बना और ना कभी आगे बन पाएगा। 263 रन का टोटल पूरा करने के लिए 2 खिलाड़ियों के बैक वक्त एक इनिंग की जानिब से एक टीम से 2 सेंचुरियां, जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 20 ओवर के अंदर किसी 2 खिलाड़ियों ने इकट्ठी मिलाकर सेंचुरी की हो और टीम का टोटल इतना बड़ा। बात हुई इस दौरान, फिर जो भी हुआ नेगोशिएशंस हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रात अमेरिका में इस वक्त रात थी
जब ये सारी बातें हो रही थी, अमेरिका में रात थी, तो उसके बाद सारे अगर इन्वॉल्व हुए हैं और सीज फायर का ऐलान हुआ है, तो ये हुआ कि डीजीएमओज 12 तारीख यानी कि अब मंगलवार को बात करेंगे आपस में। उसके बाद फिर जब भी एक टाइमलाइन बनेगी, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी हुकूमतें हैं वो आपस में बैठ के, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है, ये अगर लड़ाई हुई है, ये जंग हुई है, ये मजाक के लिए नहीं हुई है, ये क्रिकेट मैच नहीं है चलो खेल लेते हैं शाम को घर चले जाएंगे। भाई लड़ाइयाँ जब होती हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है उसके पीछे, और इंडिया ये मानता था अरसे से कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हो, तो इंडिया ने उन पे हमले किए। अब नाउ द पॉइंट इज, इंडिया ऐसे थोड़ी कह देगा चलो जाओ छोड़ो दो जी, चलो मैच खत्म हो गया हम घर जा रहे हैं। भाई आप अपनी डिमांड्स तो लेके जाएंगे ना, और सामने वाला अगर कबूलेगा तो ही आप कहोगे ठीक है। और अगेन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, बट ये वॉर नहीं खत्म हुआ है, इसको कहते हैं सीज फायर, युद्ध विराम। मतलब जैसे टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच तो 5 दिन चलता है, तीसरे दिन का प्ले खत्म हो गया, वो चीज है। और इंडिया भी हाई अलर्ट पे रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि एक सीज फायर हुआ है तो बाकी चीजें खुल जाती हैं। आईपीएल फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे स्पोर्ट्स तक पे बैठे हैं, बट स्पोर्ट्स तक से ज्यादा क्या इंडिया, सिटीजन्स, इंसानियत, ये सारी चीजें हैं, कोई नहीं चाहता जाने जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज की। और खेल के साथ कैसे लिंक्ड है, खेल के साथ ऐसे लिंक्ड है क्योंकि आईपीएल कल सस्पेंड हुआ था। अगर कल आईपीएल सस्पेंड हुआ था, ये कहा गया था 1 हफ्ते के लिए, तो वो हम बातें कर रहे हैं कि अब 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद आईपीएल तो हो रहा है। ये आप लिख लीजिए। कल भी आपको याद होगा, मैंने और राहुल ने जब दोपहर को 2:20 पे लाइव चैट स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था, मैं कहा यार ये ना एक अगस्त सितंबर का विंडो जरूर है, बट इंडिया ने ना अपनी प्रेस्टीज पे लिया है। हालांकि मैंने भी ये वेन्यूज एक्सप्लोर किए इंडिया से बाहर, जैसे इंग्लैंड ने भी कल कह दिया आ जाओ हमारे यहां पे कर लो। लेकिन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस ये था, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। उन्होंने कहा ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंडिया में ही होगी, इंडिया में ही होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि 4 वेन्यूज जो थे, 3 वेन्यूज उनको स्टैंड बाई पे कह दिया गया था। एक था कोलकाता, एक था बैंगलोर, एक था चेन्नई, लेकिन रात को हमें यह पता चला हैदराबाद भी उसमें ऐड हो गया था, कटक उसमें ऐड हो गया था, और विशाखापट्टनम भी ऐड हो गया था। यानी कि 6 वेन्यूज को स्टैंड बाई पे रख दिया गया था। लेकिन अब चूंकि ये बड़ी खबर आ गई है, सो अब तो बड़ा सिंपल है। राहुल का सवाल यह है कि जहां जहां मैचेस ओरिजिनली शेड्यूल्ड थे, क्या वहां वहां भी होंगे, यानी कि धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, या फिर अभी भी आप इसको शॉर्टन करना चाहेंगे। शॉर्टन में राहुल फायदा क्या है ना, जो हम बात कर रहे थे, जहां आपको 3-4 दिन अगर मेकअप करने पड़े, सो ट्रैवल